कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम मात्रक एवं मापन। इसके 2 अंकों के प्रश्नों की बात करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। मूल मात्रक मूल भौतिक राशियों के मात्रक हैं जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, जबकि व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक हैं जो अन्य मात्रकों पर निर्भर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भौतिकी का एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चल द्रव्यमान m विराम द्रव्यमान m0, इसकी चाल v तथा प्रकाश की चाल c के मध्य है। कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद कर लेता है, लेकिन स्थिरांक c लगाना भूल जाता है। वह लिखता है m बराबर m0 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर। स्थिरांक c लिखकर सही संबंध लिखिए। तो यहाँ हम जानते हैं विमीय समघातता के सिद्धांत से इसकी बीमा जो है और इसकी बीमा बराबर होनी चाहिए, क्योंकि भौतिक राशियों को तभी जोड़ा घटाया जा सकता है जब उनकी बीमा समान हो। तो एक की बीमा v स्क्वायर की बीमा के बराबर होना चाहिए। तो ये वेग है और c भी क्या है, वेग है। तो यदि वेग को वेग के बटे में रख दें, यहाँ पर अपॉन में c स्क्वायर रख दें इस तरह से, तो इसकी बीमा और इसकी बीमा कट जाएगी। तो एक भी बीमाहीन है और ये भी बीमाहीन है, तो अर्थात यहाँ पर हमको c स्क्वायर रखने की आवश्यकता है। तो इसका जो सही संबंध है m बराबर m0 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर, तो इसमें लिखा था अपॉन में c स्क्वायर लिख देंगे। इसके लिखने से इसकी बीमा और इसकी बीमा समान हो जाएगी। अब हम तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। तो इसमें निम्न सीमाएं हैं। विमाहीन नियतांकों को ज्ञात नहीं किया जा सकता। किसी भौतिक संबंध में एक से अधिक पद होने पर संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। समान विमा वाली भौतिक राशियों में विभेद नहीं किया जा सकता। भौतिक राशियों के सदिश या अदिश होने का पता नहीं लगाया जा सकता। त्रिकोणमिति एवं लघुगणक युक्त संबंधों को स्थापित नहीं किया जा सकता। इस तरह से ये इसकी सीमाएं हैं। इसके बाद हम चौथे नंबर के क्वेश्चन में पहुंचते हैं। विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग लिख लिए। तो भौतिक संबंधों समीकरणों की वैधता की जांच कर सकते हैं। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध उत्पन्न कर सकते हैं। एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। अचरों की विमा ज्ञात कर सकते हैं। किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। ये इसके अनुप्रयोग हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मापन से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो किसी ज्ञात भौतिक राशि से अज्ञात भौतिक राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। फिर से, किसी ज्ञात भौतिक राशि से अज्ञात भौतिक राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है? भौतिक राशियों के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए, भौतिक समीकरणों के गणितीय सत्यापन के लिए, दैनिक जीवन को सरल बनाने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। मात्रकों की विशेषताएं या शर्तें लिखिए या गुण लिखिए। तो मात्रक उचित आकार के होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, समय और स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए। अब 7वें नंबर के क्वेश्चन में पहुंचते हैं। एसआई मात्रकों के लाभ लिखिए। तो ये सुसंगत होते हैं, अर्थात सभी मात्रकों को गुणा व भाग करके प्राप्त किया जा सकता है। ये युक्ति संगत भी होते हैं, अर्थात एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक होता है। तीसरा, ये दार्शनिक प्रणाली पर आधारित होते हैं, अर्थात इनका गणना करना सरल होता है, क्योंकि हम दार्शनिक प्रणाली दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का। प्रायोगिक और सैद्धांतिक महत्व है इसका उपयोग इंजीनियर, तकनीशियन, वैज्ञानिक एवं खोजकर्ताओं द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सार्थक अंक से क्या आशय है? तो सार्थक अंक क्या है उसकी बात करते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन में विश्वसनीय अंकों
एवं प्रथम अनिश्चित अंक की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, विमाओं की समघातता के सिद्धांत से क्या आशय है। तो भौतिक राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब किसी समीकरण में या पद में दोनों पक्षों या सभी पदों की विमा समान हो। अब हम 10वें नंबर के क्वेश्चन में पहुंचते हैं। समीकरण P प्लस a/v² प्लस v माइनस बी बराबर RT में a एवं b नियतांकों की विमाएँ ज्ञात करिए, जहां P दाब एवं v आयतन है। तो चलिए अब इसको हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले विमीय समघातता के सिद्धांत हम उपयोग करते हैं। इसमें ये P दाब है और इसमें a/v² जोड़ा गया है। तो अभी हम पढ़े हैं विमीय समघातता के सिद्धांत से कि भौतिक राशियों को तभी जोड़ा और घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएँ समान हों, अर्थात P की विमा और a/v² की विमा बराबर होनी चाहिए। तो ये लिखा है P की विमा बराबर a/v² की विमा। तो P दाब है और दाब की विमा ml-1t-2 होती है। यहाँ बराबर की जगह बराबर लिख दिए। a की विमा हमको पता नहीं है तो यहाँ a ही लिख दिए। ये आयतन है, आयतन की विमा l³ होती है और यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर कर दिए। अब इसके बाद यहाँ ये कैसे आ गया इसको देखते हैं। तो ये l की घात 2/6 हो जाएगी। इसका गुणा इधर करेंगे इस साइड, तो l की घात 6 और -1 जब ये जुड़ जाएंगे तो 6 में से -1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा ml5t-2। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं v जो है b से घटा हुआ है, तो जितनी v की बीमा है उतनी ही b की बीमा होनी चाहिए विमीय समघातता के सिद्धांत से। तो v की बीमा बराबर b की बीमा। अब v की बीमा अर्थात आयतन की बीमा, तो आयतन की बीमा l³ होती है। तो यहाँ b का जो बीमा का मान हो जाएगा वो l³ हो जाएगा। अब अध्याय प्रश्न क्रमांक 11 में चलते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान 5.74 ग्राम है तथा आयतन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके घनत्व को उचित सार्थक अंकों में व्यक्त करिए। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान इतना है, आयतन इतना है, इसको भाग करने पर ये संख्या आ गई। अब यहाँ पर उचित सार्थक अंक का मतलब ये है कि इन दोनों संख्याओं में, द्रव्यमान में और आयतन में, जिसमें कम सार्थक अंक होते हैं उसमें उत्तर को व्यक्त किया जाता है। तो इसमें 3 सार्थक अंक हैं, इसमें 2 सार्थक अंक हैं और जो हमारे उत्तर में आया ये 1, 2, 3, 4, 5 सार्थक अंक है। तो हमको केवल इसे 2 अंकों में व्यक्त करना है। तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। तो 8 को यदि हटाएंगे यहाँ से तो 1 यहाँ आगे आके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.8 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि इससे 2 सार्थक अंकों में व्यक्त करना है। इसी प्रकार यहाँ पर भौतिक संबंध 1/2 mv² बराबर mgh के सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पर LHS में देख लेते हैं 1/2 mv², इसकी बीमा लिखते हैं। तो यहाँ 1/2 की कोई बीमा नहीं होती, m की बीमा m हो गई, v की बीमा LT-1 होती है, इसका स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हो गया। इस स्क्वायर को अंदर जाने देते हैं तो ml2t-2। अब हम निकालते हैं इसके RHS में लिखा mgh। तो mgh की बीमा देखते हैं तो m की बीमा m हो गई, g गुरुत्वीय त्वरण है, इसकी बीमा LT-2 हो गई, h की बीमा l होती है। अब यदि इसको हल करेंगे तो L2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ml2t-2। अब यहाँ पर इसकी LHS की और RHS की बीमा मिलाते हैं, दोनों बीमा समान है, अर्थात दिया गया भौतिक समीकरण सत्य है। इसी प्रकार v² - u² बराबर 2as को भी हल कर लेते हैं। तो v² - u², v की बीमा LT-1 और इसका स्क्वायर, इसका LT-2 इसका स्क्वायर, और इस तरह से यहाँ पर इसका वर्ग हटाएंगे तो L2t-2, इसका भी L2t-2। तो इस तरह से इसकी बीमा ये हो गई। ये घट के शून्य नहीं होगा, हमको सभी पदों की बीमा मिलाना है। तो यहाँ पर ये बीमा हो जाएगी। इसके बाद 2as की देखते हैं तो LT-2 L है, इसमें L2t-2। तो इस पद की, इस पद की, इस पद की बीमा, सभी पदों की बीमा समान है, अर्थात दिया गया भौतिक समीकरण सत्य है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सजेस्ट करें।